ये मीटर ब्लैंक हो गया, समझ रहे हो। अब इसका टाइम देखना, टाइम कितना दिखाएगा इसको कि टाइम 1 बज गया, मतलब मीटर रिसेट हो रहा है। मीटर हेडलाइट ऑन कर रहे हैं, हेडलाइट ऑन करने के बाद बाइक के आरपीएम फ्लक्चुएट हो रहे हैं, वो भी इशू सॉल्व करेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइज, आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आ चुके हैं एक नई वीडियो लेके। पल्सर RS 200 का एक इशू आ रहा है, जो कि कॉमनली सभी बाइक के अंदर इशू आ जाता है। बट गाइज, इशू की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हमारी बाइक के अंदर कोई एक पार्ट खराब होता है तो हम उसको पकड़ के रिपेयर कर लें तो वो हमको सुकून देता है कि यार चलो, हमारी बाइक का एक पार्ट ही खराब हुआ था, हमने उसको चेंज कर लिया और हमारी बाइक ठीक चल रही है। बट RS 200 ऐसी बाइक है कि उसका वो जो इशू है ना, वो पकड़ना ही मतलब सिरदर्दी बन जाता है। और गाइस, छोटे छोटे पार्ट्स बहुत बड़े मैटर करते हैं इस बाइक के अंदर। तो गाइस, फिलहाल एक छोटी सी प्रॉब्लम अपनी बाइक के अंदर आ रही है। तो काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स और इंस्टा पे भी DMs आते रहते हैं इस चीज़ को लेके कि बाइक के अंदर ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है। कभी पिकअप का इशू आ रहा है, कभी साथ में मीटर स्टार्ट करते हैं, सेल्फ मारते हैं तो बाइक के अंदर सारी लाइट चली जाती है। बट बाइक चलाते हैं तो बाइक ठीक चलती है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स रहती है कहाँ से क्रिएट होती है, अभी आपको बताया दूँ। फिलहाल अपनी बाइक के अंदर एक छोटा सा इशू बन चुका है और मैंने वो पार्ट तो मंगा लिया, मुझे तो पता प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। बट वो चीज़ मैं आप लोगों को भी समझाया दूँ कि अगर आपकी बाइक के अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपने कौन से पार्ट्स पकड़ने हैं, कैसे कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है और कैसे कैसे आपने वो पार्ट चेंज करना है और आपकी बाइक की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर देखो आपकी बाइक के अंदर पिकअप की प्रॉब्लम आ रही है तो उससे वो भी इशू सॉल्व हो जाएगा। अगर आपकी बाइक के अंदर लाइक आप इनिशियल ऑन करते हैं, सेल्फ मारते हैं, मीटर ब्लैंक हो जाता है, अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और बाई चांस क्या होता है, अगर आपने बाइक स्टार्ट करी हुई है, आप देख रहे हो अगर आपकी बाइक में एक्स्ट्रा लाइट्स लगी हुई हैं तो वो क्या होता है, वो हल्के हल्के फ्लिक्चुएट करती हैं। आपको लगता है कि हाँ यार, पावर कम मतलब जनरेट हो रही है, तो वो भी एक इशू है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप बाइक की हेडलाइट ऑन कर रहे हैं, हेडलाइट ऑन करने के बाद बाइक के आरपीएम फ्लक्चुएट हो रहे हैं, वो भी इशू सॉल्व हो जाएगा। और नॉर्मली अगर आरपीएम फ्लक्चुएट तब भी कर रहे हैं, वो भी इशू सॉल्व हो जाएगा। तो एक छोटे छोटे पार्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं इस बाइक के अंदर। तो कॉमनली अगर मैं बाइक को लेके जाता हूँ किसी मैकेनिक के पास, मैं जाके बोलता हूँ कि मेरी बाइक के अंदर पिकअप की प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता है सबसे पहला जवाब क्या आएगा, फ्यूल पम्प चेंज कर लो। अगर आप अपनी बाइक को किसी मैकेनिक या सर्विस सेंटर भी लेके जाते हो, आप बताते हो कि आपकी बाइक के अंदर आरपीएम की प्रॉब्लम आ रही है, सीधे से दो जवाब निकल के आने वाले हैं, फ्यूल पम्प चेंज कर लो, या तो थ्रोटल बॉडी साफ कर लो, या तो चेंज कर लो। XYZ, थ्रोटल बॉडी, फ्यूल पम्प, इनके ऊपर ही बंदा ध्यान करता है। अगर मैं अपनी बाइक के अंदर सेल्फ मारूंगा, सेल्फ मारने के बाद मेरा मीटर ब्लैंक हो जाएगा, आप जाओगे बताओगे कि ऐसा करके इशू आ रहा है, सीधा जवाब आएगा कि बैटरी चेंज कर लो। या एकदम से बोलने से कुछ नहीं होता, आपको चीज़ पहले पकड़नी है, आपको चेक करनी है आपकी बाइक के अंदर इशू किस जगह से जनरेट हो रहा है। तो फिलहाल आपको मैं दिखाता हूँ एक जो छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है और मैं कैसे उस चीज़ को चेक करूँगा और आपको लाइवली भी दिखाऊंगा कि हाँ, वो प्रॉब्लम इस चीज़ से जनरेट हो रही है और मुझे वो पार्ट चेंज करना चाहिए। तो गाइस, चलते हैं बाइक पे। अभी फ़िलहाल क्या है, मैंने बाइक का कोल्ड स्टार्ट भी नहीं करा हुआ और यहाँ पे मैंने इसका इग्निशन को ऑन करा। सो गाइस, देखो अभी सेल्फ मारता हूँ, आपको एक इशू दिखेगा मेरी बाइक में भी क्या आ रहा है। ये देखो, अभी पहला सेल्फ है सुबह का, अब जब मैं सेल्फ मारूंगा अभी क्या हुआ, इसका मीटर एकदम ब्लैंक हो जाएगा, देखा आपने। और देखो इसके अंदर भी टाइम क्या है, टाइम चेंज होता है 1:34 का। अभी कई बार से क्या होता है कि जैसे इसकी मैंने लाइट्स वगैरह ऑन कर दी, अभी फ़िलहाल क्या है कि इसकी लाइट ऑन हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हो, इसके ऊपर लोड बढ़ चुका है बैटरी के ऊपर। इसकी मतलब जितनी पार्किंग लाइट्स हैं, इंजन लाइट्स हैं, हेड लैम्प्स हैं, सब ऑन है। और जितनी टेल लाइट्स है सब इस टाइम ऑन है, मतलब बैटरी में प्रॉपर लोड पड़ा हुआ है इस टाइम पे अगर बोला जाए तो। और अब एक बार सेल्फ मारते हैं, ये मीटर ब्लैंक हो गया, समझ रहे हो। अब इसका टाइम देखना, टाइम कितना दिखाएगा इसको कि टाइम 1 बज गया, मतलब मीटर रिसेट हो रहा है। मीटर रिसेट, मैं बाइक बंद करता हूँ। अब आप कह लो कि मीटर रिसेट हो रहा है। मीटर रिसेट उस केस के अंदर होता है जब आपके बाइक के एम्प बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अभी मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर मैं बाइक किसी भी मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ, उसका सबसे पहले जवाब एक ही निकल के आने वाला है, इसकी बैटरी चेंज करा लो। भाई क्यों चेंज करा लो, पहले चेक तो कर लो। क्योंकि ये चीज़ मैं कर चुका हूँ, मैं ना ये अगल बगल जाके ये चीज़ चेक कराता रहता हूँ, देखता हूँ लोगों को कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है। तो उसका पहला जवाब ही निकल के आने वाला है, इसकी बैटरी चेंज करा लो। भाई मैं तो चेंज कराऊँ, मुझे नॉलेज है, मैं तो चेक करूँगा और आप लोगों को भी बताऊँगा और आप लोगों को जागरूक करूँगा कि भाई भगवान ने दिमाग दिया है, खुद चेक करो इन चीज़ों को। बाहर जाओगे तो लोग लूट लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। कितने सारे सब्सक्राइबर लूट चुके हैं मेरे भाई। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। फिलहाल अभी थोड़ा सा लोड बैटरी को और पड़ने दो, आपको दिखाता हूँ और अभी मेरी बाइक कैसे डेड करने वाली है। तो सबसे पहले हमको देखो, अगर हमारे पास FI बाइक है
अगर आज की डेट में हम FI बाइक यूज़ कर रहे हैं और अगर चाह रहे हैं उन चीज़ों को, अगर चाह रहे हैं अपनी बाइक को हम अपने हैंड से चेक करें, प्रॉपर चेक करके रखें या टेस्ट करते रहें पार्ट्स को, तो हमें सबसे ज़रूरी चाहिए होता है एक मल्टीमीटर। आप जाके मार्केट से 100, 150, 200 मतलब एज़ पर द मार्केट ये आराम से अवेलेबल हो जाता है। तो मार्केट के अंदर आपको ये ईज़िली मिल जाएगा। तो आपने एक मल्टीमीटर अपने पास रखना है। तो हमारे मल्टीमीटर में दो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है। एक तो हमारा ये वाला पॉइंट यूज़ में आता है जो हमारा DC वोल्ट चेक करता है, जो बैटरी भी चेक करता है वोल्ट वाला, और एक काम में आता है ये देखो, ये सबको ज़रूरत नहीं पड़ती, इस साइड सबको ज़रूरत पड़ जाती है। ये फिलहाल अभी ज़रूरत पड़ेगी, आपको दिखाऊंगा इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे इस टाइम AC वोल्ट है जो कि हमारी बिजली की वोल्ट दिखाता है। तो हमारी बाइक DC वोल्ट पे काम करती है। तो DC वोल्ट अभी चेक करके दिखाऊंगा मैं। तो आप लोगों को एक बार दोबारा भी सेल्फ मार के दिखाता हूँ। अभी लोड पड़ा हुआ है, ये देखो मीटर फिर से, ये जब लिखा आता है ना, ये रीडिंग लिख के जब आती है मतलब मीटर रीसेट हो गया फिर से टाइम 1 बजे से स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हो। और अभी फिलहाल एक ब्लिंक्स आ रहा है। इस ब्लिंक के बारे में मैं बताऊंगा किस चीज़ का ब्लिंक आना स्टार्ट हो गया। ब्लिंक जस्ट ही अभी आना स्टार्ट हुआ है और ये ब्लिंक देखो चला भी गया। और ये ब्लिंक था कि मेरी बाइक चार्ज नहीं हो रही, मेरा बाइक की बैटरी चार्ज नहीं हो रही, वो इस चीज़ का ब्लिंक था। बट आप देखो अब ब्लिंक चला गया, देख रहे हो। तो इसको करते हैं बंद दोबारा से। सबसे पहले खोलते हैं बैक सीट। बैक सीट के बाद खुलेगी अपनी जो अपनी राइडर सीट है, उसको खोलता हूँ। उसके बाद आपको मैं सारा क्लियर करता हूँ। सो गाइज़ अभी क्या करना है, हमने मल्टीमीटर लेना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस पर लगाना है। और वोल्ट आपको दिखने शुरू हो रही है, कितने वोल्ट मेरी बैटरी में फ़िलहाल अभी आ रहे हैं। 12.5 का वोल्ट मुझे दिखा रहा है। और ये वोल्ट ठीक है, एकदम परफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, मतलब 13 तक अगर होता तो और बेस्ट रहता। तो 13 का वोल्ट दिखाता तो बेस्ट रहता। अभी 12.5 दिखा रहा है। तो अभी क्या है, अभी देखो लोड पड़ा बाइक के ऊपर, 12 वोल्ट चला गया। इस टाइम फिलहाल मेरी बाइक की पार्किंग ऑन है और हेडलाइट वगैरह सब ऑन है। तो ये देखो वोल्ट नीचे ड्रॉप हो रहा है और वो गिरेगा, वो आम सी बात है। अभी पार्किंग बंद कर दी मैंने, सॉरी हेडलाइट मैंने बंद कर दिया है। देखो वोल्ट कहाँ आ गया। अब हेडलाइट स्टार्ट होगी, ये देखो लोड पड़ा, इस टाइम हेडलाइट ऑन है। ये हेडलाइट बंद कर दी, फिर से वोल्ट ठीक हो गई। और ये मैंने पार्किंग भी बंद कर दी, वोल्ट 1 पॉइंट का फ़र्क आ गया। पार्किंग ऑन करूँगा फिर से फ़र्क पड़ेगा, 12.2 फ्लक्चुएट करता रहेगा। देखो ये देखो, ठीक है। अब बाइक में क्या करना है, मैंने अभी मैं अभी मैं किल स्विच ऑन करूँगा जब हमारा फ्यूल पंप 2 या 3 सेकंड के लिए राउंड करता है। ये फ्यूल पंप स्टार्ट हुआ, कुछ खास लोड नहीं पड़ा, बाइक हमारी न्यूट्रल में। अब मैं मारूंगा सेल्फ, अभी बाइक हो चुकी है स्टार्ट। करंट कितना हो गया, 13.8, जो कि करंट हमारा ठीक है। बैटरी मेरी चार्ज होनी स्टार्ट हो चुकी है एज़ पर द मल्टीमीटर। बट अभी क्या होगा वो देखने की बात है। अब हम बाइक चलाते हैं, मैं दूंगा रेस। रेस देने पे क्या हुआ देखा आपने, रेस देने पे करंट हुआ कम। एक बार दोबारा देखो, मेरा फ़ोन ही नीचे ड्रॉप हो गया वाइब्रेशन से। मैंने अभी रेस दी है, रेस देने के बाद मेरा करंट हो रहा डाउन, जो कि होना चाहिए 13.5, 7, 8, 9, 14 वोल्ट तक करंट जाना चाहिए। जैसे ही मैं रेस दे रहा हूँ मेरा करंट कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, 13.5, 4, 13.3, 13.2। भाई ड्रॉप हो रहा है करंट। अगर ड्रॉप होगा तो उस केस के अंदर पता क्या होगा, मैं पहले इसको बंद करता हूँ। अगर बाय चांस करंट ड्रॉप होगा तो क्या होगा कि हमारी बाइक को प्रॉपर पावर नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर करंट नहीं मिल पाएगा। उस केस के अंदर क्या होगा कि हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। बैटरी चार्ज नहीं होगी, उसके बाद जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फीचर्स लगे हुए हैं, लाइक हमारे जितने सेंसर्स हैं, फ्यूल पंप है, उस पर एग्जैक्ट करंट नहीं पहुंचेगा। अगर उस पर एग्जैक्ट करंट नहीं पहुंचेगा तो आपकी बाइक प्रॉपर पिकअप, प्रॉपर पावर ये सब नहीं दिखाएगी। हाईवे पे आप चल रहे हो, दूसरे तीसरे गियर पे शिफ्ट करोगे, पंप प्रेशर देता है, पावर लेता है। जब पावर पीछे से नहीं आएगी तो आगे वो पंप प्रेशर नहीं दे पाएगा पेट्रोल का। तो इस चीज़ की वजह से हमारी बाइक के अंदर कभी कभी हमको पावर ड्रॉप की प्रॉब्लम फील होती है, जो कि मुझे फ़िलहाल फील हो रही थी। वो फील अगर मैं आपको बाइक चलाते दिखाऊंगा नहीं समझ में आएगा। जो लोग RS ऑन करते हैं वो प्रॉब्लम उन्हीं को ही शो करेगी कि आप बाइक को भगा रहे हो और आप हाईवे पे हो, आपने तीसरे चौथा गियर डाला, आपको लगेगा बाइक आपकी दबी फिर उठी, वो ये प्रॉब्लम होती है। अब ये प्रॉब्लम किस चीज़ से जनरेट हो रही है, बैटरी से प्रॉब्लम नहीं है भाई। बैटरी से अगर प्रॉब्लम होती
तो बैटरी चार्ज नहीं होती, बैटरी चार्ज हो रही है। और बैटरी अगर बाई चांस मैं सेल्फ मार रहा हूँ, सेल्फ मारने के बाद बैटरी मेरी ड्रॉप अगर होती 8 पॉइंट से नीचे या 9 पॉइंट से नीचे, तो बैटरी की प्रॉब्लम होती। उस केस में क्या बोलते हैं कि बैटरी के एम्पियर गिर रहे हैं, पर बैटरी मेरी नहीं लगी हुई है। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, ये चेक करना है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। इस प्रॉब्लम के आने के 2 रीज़न्स हैं। एक तो है ये, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं चार्जर। ये करता है हमारी बाइक को चार्ज, और चार्जर से करंट तो चार्जर पे करंट आता है पीछे मैग्नेट कॉइल से, जो कि इसके अंदर लगी हुई है। तो दोनों के हमने पहले करंट चेक करने हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम हमारी जनरेट हो रही है। देखो, अगर मैं रेस नहीं दूंगा, मेरी बाइक अगर खड़ी रहेगी ऐसी, तो मेरी बाइक चार्ज होती रहेगी। अगर मैं रेस दूंगा तो करंट मेरा ड्रॉप हो रहा है और बाइक मेरी चार्ज नहीं हो रही। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक इसका करंट चेक करना है और एक जो मैग्नेट कॉइल है उसका करंट चेक करना है। उसका एक कपलर यहाँ लगा होता है और एक कपलर लगा होता है इसका यहाँ पे, जो कि ये लगा हुआ। तो चलो इस कपलर को निकाल के मैं आपको ये भी चेक करवाया था। ये कपलर बाहर निकाल दिया। अब इस कपलर को चेक कैसे करते हैं, आधे लोगों को सच्ची यही नहीं पता होगा कैसे चेक करते हैं। चलो वो भी बता देता हूँ। सो गाइज़, ये मैग्नेट कॉइल है, इसमें से करंट निकलता है हमारा एसी का। एसी मतलब जो हमारा बिजली का करंट होता है, लेकिन काफ़ी कम पावर का वोल्ट होता है कि उसमें करंट नहीं लगता हमको बिल्कुल भी। और ये हमारा चार्ज, ये कन्वर्टर होता है एक तरीके का, ये एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद हमारा ये 14 वोल्ट, 13 से 14 वोल्ट हमारी बैटरी में सप्लाई देता है और हमारी पूरी बाइक के अंदर सप्लाई देता है। इसका काम होता है कि आगे सप्लाई देने का। तो सबसे पहले जो पीछे से पावर हाउस है, जहाँ से हमारी करंट निकल रही है, हमने उसको चेक करना है कि हमारे यहाँ से करंट सही आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो गाइज़, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा। और आपको जो मैंने बताया था कि इसका मैं चेक कैसे करते हैं, ये यूज़ मैं बाद में बताऊँगा। तो गाइज़, ये हमारा AC पे चेक नहीं होगा, हमारा DC पे चेक होगा। सॉरी, ये हमारा DC पे चेक नहीं होगा, AC पे होगा। तो मल्टीमीटर को यहाँ से चेंज करते हैं हम अपना AC पे। 750 पे रख लो तभी कोई दिक्कत नहीं है, 200 पे भी रख लो तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इसको मैं 200 पे रख के चेक करता हूँ कि क्या रिपोर्ट आ रही है हमारी बाइक के अंदर से। सबसे पहले क्या करना है हमने, आप लोगों को दिखाया दूँ। मल्टीमीटर यहाँ फंसा दिया। तो गाइस, थोड़ी को ना दिक्कत होगी क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ मैं अकेला इस टाइम बैठ के, तो चीज़ें फंसा के चलानी पड़ती हैं। समझ सकते हो जो लोग अकेले वीडियो बनाते हैं आप। अभी देखो, फ़िलहाल बाइक बंद है और मैं करंट चेक कर रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का करंट नहीं दिखा रहा। बाइक एक बार स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या रिपोर्ट अभी निकल के आ रही है। सो गाइज़, ये चेक करने के लिए अब ये क्या करा, मैंने बाइक को कर दिया स्टार्ट। मल्टीमीटर आपके सामने है। अब ये देखो, यहाँ मैंने एक पिन में लगाना है, एक प्रोब यहाँ लगानी है और एक प्रोब यहाँ लगानी है, दूसरी प्रोब यहाँ लगानी है। करंट दिखा रहा है 19 पॉइंट, 18 पॉइंट करंट सही आ रहा है। अब यहाँ आप करंट चेक करो, 21 पॉइंट का करंट आ रहा है, ठीक आ रहा है। अब क्या है कि यहाँ लगा के तीनों को ना, मतलब आपको चेक करना है। अब यहाँ देखो कितना करंट आ रहा है, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, देख रहे हो कितना करंट आ रहा है। तो गाइस, इसका मतलब ये है कि हमारी कोयल वीक हो चुकी है। एक कोयल, ये तीनों के अंदर फेस चलता है, किसी के अंदर न्यूट्रल नहीं है, तीनों में फेस चलता है। तो यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ 21 वोल्ट का करंट आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, देखो कितना करंट दिखा रहा है। इसके अंदर ही 20 वोल्ट, 18, मतलब इतना मुझे करंट दिखाना चाहिए था, जो कि फ़िलहाल ये करंट इतना एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा। इसका मतलब है कि हमारी कोयल वीक हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी बाइक ना प्रॉपर तरीके से चार्ज हो पा रही है, ना ही हमारी प्रॉपर तरीके से पिकअप की दिक्कत, ना ही हमारी बाइक में प्रॉपर पिकअप आ पा रहा है। तो बाइक को कर दो पहले बंद। तो आपने देख लिया अभी कैसा करंट दिखा रहा है। इसके अंदर दिखा रहा है 18 वोल्ट, 18 से 20 वोल्ट, 18 से 20 वोल्ट, और ये वाली कॉइल हमारी हो रखी है वीक। तो तीनों की तीनों फेस होते हैं, तो करंट एग्जैक्ट नीचे से नहीं आ पा रहा, इसलिए चार्जर आगे से करंट सही नहीं दे पा रहा। इसके ख़राब होने की वजह से बैटरी चार्ज नहीं हो रही, चार्ज हो रही है, प्रॉपर चार्ज नहीं हो रही। मतलब ये बाइक चलती रहेगी, सालों सालों चलती रहेगी, सही बताओ तो दिक्कत नहीं आएगी। बट जो छोटा सा एक इशू है वो बना रहेगा, जो इशू आपको मैंने दिखाया कि मीटर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं होगा, और साथ में ये भी दिक्कत करेगी और पिकअप की भी दिक्कत रहेगी, छोटी मोटी टेंशन दे के रखेगी। तो ये इशू तो मुझे पता था कि ये आ चुका है और मैंने चेक कर लिया था, बट आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि यार हर एक बंदे का ना प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता मेरे एंड से भी, और प्रॉपर वीडियो देखने के बाद भी बंदे कुछ ऐसे होते हैं कमेंट करते हैं, भाई मेरे में दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूँ। यार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद भी ये दिक्कत आती है ना, तो मुझे खुद से बन नहीं पाता मैं क्या करूँ। फिलहाल ये रहा इसका पार्ट नंबर, आप ये देख लो, और ये कुछ आपको पड़ेगी 1765 रुपये की। और गाइस एक चीज़ और बताऊँ, इसको बाजार से परचेज़ करना, मार्केट में सस्ती भी आती है,
1200-1300 मतलब बैरो कंपनी और काफ़ी सारी कंपनी है, मत लेना, ओरिजिनल लेना तो ही चलेगी। अदरवाइज़ क्या इश्यूज आएंगे मैं आपको बताऊँ। ये कपलर जल जाएगा, ये वायर जल जाएगी, अंदर कोयल तो जली हुई निकलेगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमको पहले कोयल बेड चेंज करनी है, ये सारा यहाँ का चेंज कर लो। अगर नहीं कर पाओगे तो मैकेनिक से करवा लेना, बट आप कम से कम इशू पकड़ने लायक तो हो गए हो कि हाँ आपकी बाइक में दिक्कत आ रही है और आप इस इशू को पकड़ रहे हो। तो मल्टीमीटर सबसे ज़रूरी है, बिना मल्टीमीटर के आप चेक नहीं कर पाओगे। फ़िलहाल क्या है कि इसको मैं बाहर निकालता हूँ और इसको फिट करता हूँ। फिट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें से अब कितना करंट आ रहा है। तो गाइज़ अपनी मैग्नेट कोयल बाहर आ चुकी है और नई वाली मैग्नेट कोयल इसके अंदर पड़ी है, निकालता हूँ उसको बाहर अभी। और उसके बाद देखो कुछ देखने में बाइक ऐसी सी लग रही है साइड से। और फिलहाल अभी तो मैग्नेट कोयल इसके अंदर रन करती है जिससे करंट हमारा जनरेट होता है। इसको खोलता हूँ, यहाँ से तो देखने में मुझे कोयल एकदम सही लग रही है, बाकी एक बार बैक साइड से देखता हूँ तो कंडीशन पता चलेगी क्या हाल इसका हो रखा है। सो गाइस देखो दोनों कोयल बाहर निकल चुकी हैं। सो गाइस देखो दोनों कोयल ही सामने आपके हैं, बट जैसे ये मेरी पुरानी वाली कोयल है, इसके अंदर चेक करा है मैंने, मुझे कहीं से ना कोयल इसकी जली हुई नज़र नहीं आई, वरना ना कहीं जला हुआ मार्क नज़र आ रहा था। और ये मेरी नई वाली कोयल है। तो पहले देखो इन दोनों का फ़र्क कितना है। ये हमारी बजाज की ओरिजिनल है और इसमें सारा काम प्रॉपर तरीके से रखा है और इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ लगा के बनाई हुई है। और ये कोयल देखने में मुझे थोड़ी सी बड़ी सी भी लग रही है इससे, बट एक वेरिएशन है जो मेरी पकड़ में आया है, जो मुझे लग रहा है कि हाँ हो सकता है इससे दिक्कत हुई हो। ये कोयल मेरी अभी प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं हुई, ये कोयल अभी मेरी पूरी तरीके से बर्न नहीं हुई है, बट अभी देखो काम मेरी जैसे कि कोयल कर रही है और कितने टाइम तक कर रही है वो नहीं पता। बट इसके अंदर कुछ वेरिएशंस है जो देखने में नज़र आ रहे हैं। तो गाइस देखो इसका कलर का वेरिएशन देखो, इसका कलर का वेरिएशन देखो, ये डार्क ज़्यादा है, ये लाइट ज़्यादा है, ये फिर ज़्यादा डार्क है। तो कोयल इस तरीके से बर्न होती है, ये मतलब बर्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इनमें से कोई ज़्यादा वीक पड़ गया हो जिसकी वजह से करंट कम मेरी बाइक फ्लो कर रही हो, तो इसका भी एक रीज़न हो सकता है। बट अभी देखो मैं एक्चुअल तरीके से नहीं बता सकता, क्योंकि बाइंडिंग जब खुलती है उसके बाद पता चलता है कि कितनी तार अंदर से जली हुई है, क्योंकि इसके अंदर ही तार के लपेटे होते हैं कॉपर वायर के। तो ये वाली कोयल को मैं इसमें इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद मैं आपको करंट चेक करके दिखाता हूँ। सो गाइज़ मैग्नेट कोयल अपनी इंस्टॉल हो चुकी है बाइक के अंदर। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये रहा इसका कपलर और इसको चेंज कर दिया द्वारा हमने AC वोल्ट के ऊपर। और एक बार बाइक पे सेल्फ मारते हैं, ये बाइक पे सेल्फ मारी हमने। अब इसके बाद तो वैसे वोल्ट चेक करो, इसमें सही आ रहे हैं, इसमें भी सही आ रहे हैं, देख रहे हो आप। और जी इसके अंदर सही आ रहे हैं। अब तीनों के अंदर प्रॉपर वोल्ट आ रहा है। वैसे आपको बताता हूँ, देखो इसके अंदर वोल्ट हमारा 19-20 से स्टार्ट हो जाता है, मतलब 20 से अगर चल रहा है तो एकदम परफेक्ट है। और ये डिपेंड करता है RPM के ऊपर। अभी क्या है हमारा RPM के जैसे बाइक का बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे इसके वोल्ट बढ़ेंगे और हमारा वोल्ट 110 तक चला जाता है। अगर मैं रेस दूंगा तो एकदम ही परफेक्ट चल रहा है। अभी फ़िलहाल हमने क्या करना है, इसको लगाना है कपलर इसके अंदर, जो हमारा फीमेल कपलर होगा। ये कपलर लगा दिया। जैसी कपलर लगाएंगे फ्लक्चुएशन होगी करंट की। तो गाइस देखो ये कपलर हमारा प्रॉपर फिक्स हो चुका है, जैसे कि देख रहे हैं। और जब कपलर हमारा लगेगा बाइक के ऊपर लोड पड़ेगा, लोड पड़ता है क्योंकि यार कुछ अंदर मैकेनिकल रहता है इसके अंदर। और अभी हमने क्या करना है, बाइक को चेक करना है कि हमारा कितना करंट इसके ऊपर अभी आ रहा है। तो इसको अभी हम AC से हटा के इसको कर देंगे DC पे। ये हमारा DC पे आ गया। DC पे आने के बाद अभी बैटरी का करंट आपको चेक करवाता हूँ। सो गाइज़ अभी देखो आपके सामने बैटरी के ऊपर प्रॉप्स लगा दी है। अब करंट चेक करो कितना दिखा रहा है ऑलरेडी। अभी मैं थ्रोटल नहीं दे रहा,
पहले क्या हो रहा था, थ्रोटल देने पे हमारा करंट डाउन हो रहा था, और अभी देखते हैं कितना आ रहा है। देखो अब हमारा करंट डाउन नहीं हो रहा, और ऐसे करते करते हमारी जो बैटरी के वोल्ट्स हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस ये 14 प्लस ही जाएगा अभी, जैसे जैसे बैटरी चार्ज होगी हमारी, ये करंट हमारा 14 प्लस निकल जाएगा। अब एक बार बाइक को मैं बंद कर देता हूँ। बंद करते ही करंट हमारा आ गया 13.2 13.1, मतलब 13 हमारा करंट एकदम एग्जैक्ट है, इतना बाइक पे करंट हमारा रहना चाहिए। अभी एक बार मैं दोबारा से उसको स्टार्ट करूँगा। फ्यूल पम्प स्टार्ट हुआ और ये मैंने सेल्फ मारी, और ये बाइक हमारी चार्ज होनी स्टार्ट हो गई। चार्ज पहले भी हो रही थी, बट पहले क्या हो रहा था, हमारा बाइक का करंट ड्रॉप हो रहा था, जो कि अभी हमारा बाइक का करंट ड्रॉप नहीं हो रहा। और ये देखो पहले 13.34 पे जा रही थी, अब रेस देने पे करंट डाउन नहीं हो रहा। देखो 13.8 ऐसे ही बढ़ता रहेगा। सो गाइस बाइक को मैंने गिनती के खाली 2 मिनट चार्ज करा है, बाइक की बैटरी को 2 मिनट के लिए मैंने चार्ज करा है। और आप एक फ़र्क देख लो, आपके सामने दिख जाएगा। पहले जब मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा था उस टाइम क्या हो रहा था, देखना। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि इसका मीटर बिल्कुल से रीसेट हो रहा था, जैसे कि आप देख रहे हो। अभी इसका टाइम 1:50 पे आ रखा है, और अभी वो दिक्कत नहीं आ रही है। अभी मैं बाइक को थोड़ा सा और चार्ज करूँगा ना, जो मीटर ड्रॉप है, मीटर ड्रॉप समझ रहे हो कि मीटर बंद होकर स्टार्ट होता है, वो भी प्रॉब्लम अभी सॉल्व रहेगी। क्योंकि भाई बैटरी चार्ज नहीं हो रही तो वो क्या करे, वो तो बंद होगा जब उसको प्रॉपर करंट नहीं मिलेगा। तो अब यार देखना, कुछ सेकंड के लिए मैंने बस खाली भी इसको चलाया है। अब देखना स्टार्ट हुआ, कोई मीटर ड्रॉप नहीं हुआ। फिर जैसा कि ये BS3 है, BS3 के अंदर क्या होता है, हम रेस देते हैं तो हमारा जो करंट है एकदम से नहीं बढ़ता है। वैसे कई बाइकों में देखा होगा, कई बाइक्स के अंदर आपने देखा होगा, हम रेस दे रहे हैं कि हमारा करंट जा रहा है 14 प्लस 14.4, रेस छोड़ रहे हैं, रेस छोड़ने के बाद हमारा करंट दोबारा से 13.5 13.4 इतना चल जाता है। क्योंकि गाइस ये FI बाइक है और डिपेंड करता है हमारे EC के ऊपर। जैसा कि अभी मैं रेस दे रहा था और करंट 13.5 6 7 एकदम नहीं बढ़ रहा था, वो एकदम नहीं बढ़ेगा इसके अंदर। बट यह है कि हमारा चार्जर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, और साथ में हमारी बैटरी प्रॉपर तरीके से भी चार्ज हो रही है। फ़िलहाल इसको एक दिन में चलाता हूँ, चेक करता हूँ और देखता हूँ कोई फ़र्क नज़र आता नहीं आता। अभी फ़िलहाल क्या है कि कॉइल प्लेट का इशू था, जो कि एकदम सॉर्ट आउट हो चुका है। तो गाइस इससे मैंने आपको बताया था जो प्रॉब्लम है आपकी बाइक के अंदर रहेंगी, लाइक आपकी जो प्रॉब्लम है मिसिंग की और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आप फेस करते रहोगे, तो चेंज कर लेना ऐसे, और आपका जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो RS से रिलेटेड, मतलब टायर टू टायर जिसको बोलते हैं ना, बम्पर टू बम्पर, टायर टू टायर कुछ भी दिक्कत आए तो मुझे इंस्टा पे मैसेज या कुछ भी कर देना, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल करता हूँ इस वीडियो में यहीं पे एंड। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।